अंता उपचुनाव के महासंग्राम में अशोक चांदना ही सबसे ज्यादा प्रमोद जन भाइयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो नुकसान ये पहुंचा रहे हैं इससे नरेश मीणा का गेम सेट होता जा रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, उन्हीं तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, अशोक चांदना कैसे भाया का गेम इस चुनाव में बिगाड़ रहे हैं, पहले थोड़ा सा वो समझा दीजिए। देखिए, बेसिकली अशोक चांदना की नेगेटिव छवि है, अच्छा। सचिन पायलट की पॉजिटिव छवि है। और दोनों के जो दोनों लोग हैं, सचिन पायलट और अशोक चांदना, दोनों गुर्जर समुदाय से आते हैं और वहां पर अंता में गुर्जर वोट जो करीब है वो 20,000 के आसपास है। और नरेश मीणा भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, सचिन पायलट के चेले रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो सारे के सारे जो लोग हैं उनकी मानसिकता यह है कि ये सचिन पायलट का ही व्यक्ति है। तो जो गुर्जर समुदाय है वो नरेश मीणा के साथ जा रहा है। अगर अशोक चांदना वहां पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं होते और उनको ये अहम जिम्मेदारी अगर नहीं मिली होती तो यकीन मानिए इस बात को कि अशोक चांदना उल्टा नुकसान जो पहुंचा रहे हैं वो फायदे में कन्वर्ट हो सकता था। सिर्फ सचिन पायलट की एक जो आज रोड शो और सभा वगैरह और रैली टाइप से करवाई गई है, मजमा जुटाया गया है, तो ये जो सारा का सारा फायदा है ये प्रमोद जैन भाया को मिल जाता। लेकिन जो चांदना जाकर के कर रहे हैं कि एकदम पर्सनली ले लिए हैं चीजों को। सबसे बड़ा सवाल यही है, अशोक चांदना इस चुनाव को इतना ज्यादा पर्सनली क्यों ले रहे हैं? मतलब एक उपचुनाव में इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव क्यों हो रहा है चांदना? नहीं, चांदना का इसका बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होने का रीजन क्या है कि चांदना जिस विधानसभा से लड़ते हैं हिंडौली से, वहां पे मीणा वोटर बहुत गजब का है। और कहीं ना कहीं अशोक चांदना की जो नरेश मीणा से उम्मीद थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, वो नरेश मीणा ने पूरी नहीं की। नरेश मीणा ने मीणा वोट दिलवाने के लिए अशोक चांदना को प्रयास नहीं किया और वो उल्टा निर्दलीय लड़ गए। तो इस बात की जो खुन्नस है वो है। और दूसरी चीज ये है कि सचिन पायलट से खुन्नस रखते हैं अशोक चांदना, और सचिन पायलट के व्यक्ति हैं नरेश मीणा। भले ठीक है आज वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन उनको नेता बनाने वाले तो सचिन पायलट हैं। नरेश मीणा ने कभी भी सचिन पायलट के खिलाफ कभी नहीं बोला है। सचिन पायलट कभी भी नरेश मीणा के खिलाफ नहीं बोले हैं, ना ही नरेश मीणा ने कभी सचिन पायलट के खिलाफ बोला है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कि अगर सचिन पायलट के लोग विधानसभा में ज्यादा जाएंगे तो ऑब्वियसली अशोक चांदना कमजोर होंगे। और अशोक चांदना प्रयास कर रहे हैं सचिन पायलट से टक्कर लेने की, और उन लोगों की अदावत भी बहुत पुरानी है सचिन पायलट और अशोक चांदना की। अशोक चांदना ने 2022 में धोखा दिया था एक तरह से। 8 गुर्जर विधायकों में से 5 गुर्जर विधायकों को अपने साथ लेकर के गहलोत के कैंप में चले गए थे, गहलोत के गुट में चले गए थे। तो सचिन पायलट को पूरा नुकसान पहुंचाया था। और जब ये मामला प्रकरण जो था सरकार गिराने वाला या फिर सरकार से नाराजगी वाला सचिन पायलट का, उसके बाद में अशोक चांदना कई सारी चीजों के लिए सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराते रहे। एक दिन तो ट्वीट कर दिए कि अगर सचिन पायलट मुझे जूता फेंकवा करके ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बन जाएं, मैं अगर लड़ने पे आ गया तो हम में से एक ही बचेगा, ऐसा मैं चाहता नहीं हूं। और वो अभी अंता में जाकर के बात कर रहे हैं कि अगर डर लगता है तो खेतीबाड़ी करनी चाहिए। तो ये जो लड़ाई है ये आपस में इन दोनों लोगों की बहुत पुरानी है। और सर ये जो पर्सनल लड़ाई है, आपको नहीं लगता इससे गुर्जर वोट बैंक तो हिल जाएगा, कांग्रेस को नुकसान होगा? दोनों लड़ रहे हैं तो आपस में। नहीं, तो ये आप अंता के आप ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए, आप बात करिए। जो अशोक चांदना की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से धमका रहा है नरेश मीणा को जाकर के, इसी वजह से नरेश मीणा को उसके खिलाफ बातचीत करनी पड़ी। इसके वजह से ही उनके अशोक चांदना को अशोक चांदनी कहना पड़ा कि भाई बॉडी लैंग्वेज तो ऐसे तो नरेश मीणा की भी ऐसी है, वो भी तो भड़काते हैं, लोगों को भड़काते हैं। नहीं, इस तरह से पर्सनली अशोक चांदना को लेकर के कभी कोई बयान नहीं दिया नरेश मीणा ने, क्योंकि उतना तो वो भी समझते हैं कि किसके खिलाफ बोलना है और किसके खिलाफ नहीं बोलना है। अशोक चांदना तो जबरदस्ती गए हैं कि आ बैल मुझे मार, वैसी वाली कहावत है। नरेश मीणा को जबरन बुलवाए हैं अपनी तरफ कि जो डरता है वो लड़े नहीं और ऐसे ना करे वैसे ना करे। इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। और अशोक चांदना ओवरऑल नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रमोद भाया को, और गुर्जर जो वोट है वो नरेश मीणा की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनसे नफरत करता है।
गुर्जर समुदाय अशोक चांदना से। अशोक चांदना के लिए भले जब कहीं से लड़ें तो कोई गुर्जर वोट कर सकता है, लेकिन इनके कहने से एक भी व्यक्ति किसी नहीं करेगा। और आप चलिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप एक सर्वे करवा लीजिए अशोक चांदना को लोग कितने जानते हैं, गुजरों में करवा लीजिए कि अशोक चांदना को जानते हैं कि, अच्छा चलो वो छोड़िए, अशोक चांदना को जो जानते हैं उनसे पूछ लीजिए जाति कौन सी है उनकी, गुर्जरों से पूछ लीजिए, लोगों को ये नहीं पता है कि अशोक चांदना गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं क्या। सचिन पायलट का जो ऑरा है, अशोक चांदना की महत्वाकांक्षाएं भले कुछ भी हों। अच्छा सर, डोटासरा जी का भी मोरिया बुलवा दिए नरेश मीणा भी। अब नरेश मीणा की बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो नरेश मीणा डोटासरा जी का मोरिया बुलवा दिए हैं, तो सर उसको कैसे देखते हैं आप? प्रदेश अध्यक्ष हैं क्योंकि नरेश मीणा के खिलाफ जिस तरह का बर्ताव किया गया है, उसने एक सिंपैथी ले ली है। नरेश मीणा ईमानदारी से लड़ रहा है। बयान हो सकता है कि कुछ पसंद ना आए, कुछ ना पसंद ना आए, वो उग्र हो जाएं, जोशीले हो जाएं, कुछ बोल दें, वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन उनका दिल, मन और ये सारी चीजें सब साफ रहती हैं। डोटासरा क्या कर रहे थे, अभी कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मेरे पैरों में गिड़गिड़ा करके वो कह रहे थे मुझे कांग्रेस में बुला लीजिए। उसके बाद में सब डोटासरा सब सभा करने पहुंचे तो वह रंधाबाजी, तो भाषण नहीं दिए। भीड़ देख के इतनी ज्यादा भीड़ थी कि एक एक कुर्सी पे 4-4 लोग थे। तो रंधाबाजी बोले कि नहीं मैं भाषण नहीं देता हूँ, इतने लोग आपको सुन लिए वो बहुत है, और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब ये तो डोटासरा को भी समझ में आ रहा है कि मोरिया किसने बुलवा लिया है। तो इस तरह से किसी के साथ में पर्सनली नहीं हुआ जाता है। बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ, बेसिकली आप समझिए नरेश मीणा कांग्रेस के व्यक्ति हैं, कांग्रेस से ही राजनीति की शुरुआत की, अभी भी कांग्रेस में जाना चाहते थे, कांग्रेस से ही टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस उनके साथ क्या हश्र कर रही है, कांग्रेस उनके पीछे तलवार, छुरा, बंदूक, तोप सब लेके पड़ गई, और उन सब चीजों का सिंपैथी का फायदा मिल रहा है नरेश मीणा को। तो इस वजह से नरेश मीणा कांग्रेस से तो काफी आगे हैं। अब टक्कर रह गई है मोरपाल सुमन के साथ में उनकी। लेकिन बीजेपी का तो सर कोई प्रचार दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस तो इतने स्टार प्रचारक उतार दिए चुनाव में, बीजेपी का तो माहौल ही ठंडा दिखाई दे रहा, कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं, बेसिकली ट्रेंड कर रहे हैं इस समय नरेश मीणा, और उनसे लड़ रही है कांग्रेस। तो वो बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बयान तो चल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, डोटासरा वहां पहुंचे, 50 लोगों के सामने वो भाषण दे रहे थे, वो वीडियो कहीं नहीं आता। अगर डोटासरा नरेश मीणा के खिलाफ नहीं होते तो पता भी नहीं चलता कि वहां भीड़ नहीं आई थी, रंधावा बैठे हुए। अब सोचिए आपका प्रदेश प्रभारी बैठा हुआ है, वहां लोग नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष बैठा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि आप सामने वाले का मोरिया बुलवा देंगे। अच्छा, बीजेपी अपना अलग लेवल से गेम सेट कर रही है। बीजेपी नरेश मीणा को कोई भाव ही नहीं दे रही है, प्रमोद भाया को कोई भाव ही नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वहां से सिटिंग वो बीजेपी की सीट है वर्तमान में। कंवर लाल मीणा वहां से विधायक रहे हैं, अभी उनकी सदस्यता चली गई तो उपचुनाव हो रहा है। तो वो अपना साइलेंटली, जिस तरह से पिछली बार भी तो बीजेपी ने प्रमोद जैन भाया को हराया है, तो बीजेपी ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी वहां पे कमजोर है। कमजोर या तो प्रमोद जैन भाया है या नरेश मीणा है। अब ये साफ हो गया है कि वहां नरेश मीणा के साथ रेला जा रहा है, रैलियों का, वो फंस जा रहे हैं बेचारे डोटासरा जी। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी वहां मजबूत है, नरेश मीणा वहां मजबूत है। जो पक्ष नहीं है वो प्रमोद भाया है। अच्छा, लेकिन सर अभी जो अगर हम वर्तमान में जातिगत समीकरण देखें इस चुनाव में, तो उसको देखते हुए किसका पल्ला सबसे ज्यादा भारी है? देखिए, पलड़ा सबसे ज्यादा वहां पे सैनी समाज है, तो वो मोरपाल सुमन जी के लिए है। दूसरे नंबर पे मीणा समाज आता है, तो उस तरह से नरेश मीणा जी का है। तीसरे नंबर पे वहां पे धाकड़ समाज आता है, धाकड़ समाज भी नरेश मीणा के साथ में है। चौथे नंबर पे वहां पे मुस्लिम समुदाय आता है, जो 18 से 20 हजार जिनके वोट हैं। तो इस तरह से वो मुस्लिम समुदाय भी नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहा है बड़े स्तर पे, जिस तरह से उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई है। 5वें नंबर पे आते हैं गुर्जर साहब, वो 15,000 हैं वहां पे, वो भी साहब उनके साथ हैं। तो आप सोच के देखिए, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जाति, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जाति, और चौथे नंबर की सबसे बड़ी जाति, 5वें नंबर की सबसे बड़ी जाति वो नरेश मीणा के साथ घूम रही है। मीणा, गुर्जर, मुस्लिम नरेश मीणा के साथ में है, क्योंकि भाई मुस्लिम समुदाय का तरह है कि जो बीजेपी की अंगेस्ट जीतता है उसको देते हैं। अब सबको वहां पे पता है कि भाई प्रमोद भाया तो कौन ही जीते, तो सामान्य तौर पे वो नरेश मीणा के साथ में जा रहे हैं। गुर्जर चांदना जी से नफरत करते हैं, तो पायलट के बदला लेने के लिए, बेसिकली क्या है, पायलट का गुर्जर समुदाय बदला ले रहा है कांग्रेस से। 2018 में सचिन पायलट
मुख्यमंत्री बनेंगे इस उम्मीद के साथ जो बीजेपी को वोट करते हैं गुर्जर अक्सर, उन्होंने सचिन पायलट के चक्कर में कांग्रेस को वोट दिलाला। 8 लोग गुर्जर समुदाय के विधायक बना डाले। इसके बाद सचिन पायलट बने नहीं। 2023 में वही गुर्जर सारे के सारे बैक हो गए। तो गुर्जर समुदाय अशोक चांदना के चक्कर में, कांग्रेस के चक्कर में, जो सचिन पायलट के साथ हश्र किया उसके चक्कर में, नरेश मीणा सचिन पायलट का व्यक्ति है, कभी चेला रहा है, आज भले निर्दलीय, इस चक्कर में गुर्जर समुदाय नरेश मीणा के साथ है। आप ये लिख लीजिए और वहां आप ग्राउंड रिपोर्ट्स पता कर लीजिए। भीड़ तो ठीक है, भीड़ तो बेनीवाल जी के साथ भी रहती है, लेकिन क्या इसको वोट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या नरेश मीणा? इस चुनाव में फतेह कौन कर पाएगा? आप तो ये बताइए। ठीक है, कांग्रेस बाहर है, पर मोरपाल सुमन तो नरेश मीणा से आगे ही हैं। नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन आप जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी, सिंपैथी के हिसाब से आप देखें तो नरेश मीणा जी जीत रहे हैं साफ तौर पे। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि मोरपाल सुमन सैनी समाज से आते हैं और कंवरलाल मीणा जी मीणा समाज से आते हैं। तो अब ये एक देखना दिलचस्प होगा कि सैनी समाज तो ठीक है मोरपाल सुमन सिंह के साथ में जाएगा लगभग, लेकिन मीणा समाज कितना बीजेपी के साथ जाता है? कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएगा। कंवरलाल मीणा जी भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई कि मोरपाल सुमन जी जीते, ताकि ये सीट किसी अन्य के पास, क्योंकि नरेश मीणा जी के पास चली गई तो कंवरलाल मीणा जी का तो कभी भविष्य में विधायक बनना संभव नहीं है। तो वो भी चाहेंगे कि ये सीट किसी अन्य के पास, मीणा समाज के किसी अन्य व्यक्ति के पास जाने के बजाय बीजेपी या फिर भाया के पास में रहे, और भाया टक्कर दे नहीं पा रहे हैं। तो वो यकीनन चाहेंगे कि मोरपाल सुमन जी के पास में चले जाए। वैसे भी सीधे साधे आदमी है, 3-4 साल बाद अपना वो सीट को छोड़ भी देंगे, कल को कंवरलाल जी यहाँ से दोबारा खड़े होते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपकी तमाम राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर, और क्या वाकई अशोक चांदना इस उपचुनाव में भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।